वाले हैं आप, उस अनमोल क्षण के साक्षी बनने वाले हैं आप, जिस क्षण को ना आपने कभी देखा होगा, ना कभी आपने सुना होगा और ना कभी आपने उसने अनुभव किया होगा। ऐसा क्षण, ऐसा वो पल आपके सामने आने वाला है। आप सोचते ही रह जाएंगे कि वो क्षण कैसा होगा, वो क्षण क्या होगा। आप मन में ही बहुत कुछ सोचने लगे होंगे कि ऐसा कौन सा अनमोल दृश्य है जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ऐसा दृश्य आपको देखने मिलेगा और ना कभी आपने सुना होगा। ऐसा क्षण, ऐसे पल के साक्षी आज आप बनने वाले हैं। वो क्षण आपको जीवन भर स्मरण रहेगा और आपने जीवन भर देखा भी नहीं हो, ना कभी सुना होगा, किसी आचार्य के माध्यम से भी नहीं सुना होगा। वो क्षण आपको आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मुखारविंद से सुनने को मिलेगा, उनके कर कमलों के द्वारा देखने को मिलेगा और आप बैठे बैठे अनुमोदना करते हुए अपनी तालियों का उपयोग करके आप रुक नहीं पाएंगे। वो ऐसा दृश्य आपको बस कुछ ही क्षणों में देखने को मिल रहा है। देखिएगा, सुनिएगा, अनुभव करिएगा और आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव में हमारे यहाँ ऋष्वांचल की पूरी कमेटी बैठी हुई है, हमारे दर्शन लाल जी के पुत्र भी बैठे हुए हैं और भी सारे पात्र यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सारे विद्वान और सारा संघ और आप सब लोग बैठे हुए हैं। इन सब के बीच में मैं माँ श्री कौशल जी को संस्कार करते हुए उनके लिए, उनकी योग्यता, उनका समाज के लिए जो योगदान दिया गया है, उस सबको देखते हुए इनको धर्म की संरक्षण करने की और ज्ञान को धारण करने की जो पदवी है, वो भट्टारिका पदवी से मैं इनको सुशोभित कर रहा हूँ। भट्टारिका का अर्थ क्या होता है? भट्ट मतलब ज्ञान, भट्ट मतलब क्या होता है? जो ज्ञान और ज्ञान को धारण करने वाला भट्टारक। और ऐसी विदुषी जिन्होंने जिनेन सिद्धांत कोश का बहुभाग लिखा है, बहुभाग लिखा है, ऐसे जिनेन सिद्धांत कोश को लिखने वाले हमारी माँ श्री कौशल जी को मैं यहाँ पर स्वस्ति श्री भट्टारिका जगत माँ श्री कौशल जी साध्वी की उपाधि इनको विभूषित करता हूँ। और यहाँ पर हमारे जो सचिन रानिया है वो आ जाएंगी और यहाँ पर पंकज दीपक जी की जो श्रीमती वो यहाँ पर आ जाएंगी। अभी नहीं, अभी एक मिनट ये आ जाएंगी और प्राची और वैशाली वो आ जाएंगी, यहाँ पर चौक लगाएंगी। दीपाली, हाँ, प्राची दीपाली यहाँ पर आ जाओ। हाँ, यहाँ पर चावल से चौक लगाएंगे और इनके लिए हम यहाँ पर गुरुवर के मुख से निकले हुए शब्दों की सब खड़े होकर अनुमोदना करें। एक बार खड़े होकर अनुमोदना करें जोरदार तालियों से गुरुवर के मुखार बिंदु से निकले हुए शब्दों की, जो उन्होंने माँ श्री कौशल जी के प्रति जो आदर भाव व्यक्त किया है, जो उनको पदवी प्राप्त की है, उन सब की हम अनुमोदना करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, प्राची वैशाली आ जाओ, चौक बना। मंगल गाओ आई है शुभ ये घड़ी। इधर पर एक पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो कि प्रथम बार होगा। मैं मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण, भैया ये लोग पीछे खड़े हुए सब बैठ जाओ। आप लोग ने एक ऐसा दृश्य देखने को आपको मिल रहा है जो दृश्य आज तक ऐसी इस सदी में तो हुआ नहीं। 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के
समय में जो भट्टारिका हुई थी, पहली भट्टारिका, वो परंपरा जो विलुप्त हो गई थी, वो परंपरा आज आपको पुनः जागृत मिल रही है। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज चाहते थे इस परंपरा को जागृत करने के लिए कि जागृत हो, लेकिन उनके सानिध्य में ये परंपरा जागृत नहीं हो पाई। आज वो परंपरा उन्हीं के पट्टशिष्य परंपराचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के कर कमलों के माध्यम से वो दृश्य आपको देखने मिल रहा है। जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए और अनुमोदना करते रहे। जब तक आप अनुमोदना करेंगे आपको लगेगा कि आपने यहाँ पर ये दृश्य देखा है और आपने उसकी अनुमोदना की है। आपने यहाँ भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय, परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनि राज की, श्रवण मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। हमारे कौशल जी, जिनका आज से जो नामकरण होगा, आप ध्यान रखेंगे, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बहुभाग लेखिका स्वस्ति श्री भट्टारिका जगत माँ श्री कौशल साध्वी जी, यह इनका नाम यहाँ पर होगा और यह जैनेन्द्र जगत प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे और हैं, और आगे ये इनकी परंपरा जो है वो सदियों सदियों तक चलती रहेगी। इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना के लिए आपसे प्रेरणा लेके हजारों लोग आगे बढ़ें और जिन धर्म की प्रभावना करें, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। एक शास्त्र हम लोग सब त्यागीवर्ती लोग सभी लोग जोरदार जयकारे के साथ जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बहुभाग लेखा स्वस्ति श्री महर्षि जगत माँ कौशल माँ भट्टारिका जी की जय जय जय। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश कमेटी के लोग आ जाएंगे सर, कमेटी के लोग आ जाएंगे। हाँ जीवन सब लोग आ जाओ। एक तो ऐसे आ जाएंगे। हाँ कैसे जी आ जाओ, कैसे जी आप भी आ जाओ। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हो गई नैपकिन लाई थी क्या? हाँ, जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। अब क्या बोलते कि हमारी भट्टारिका माँ श्री कौशल जी अपने कुछ शब्द रखेंगे और इसके बाद पंडित जी जो जन्म कल्याणक महोत्सव है उसको आगे बढ़ाएंगे। ऋषभनाथ भगवान की जैन साधना ध्यान प्रधान है, क्योंकि जैन मूर्तियाँ, अरहत भगवान की मूर्तियाँ, वो सब की सब ध्यानस्थ हैं। जैन साधना में त्याग का योग है, लेकिन ध्यान प्रमुख है। 11 तप वो साधन है, लेकिन साध्य जो है वो ध्यान है। मेरे मन में ये बात आज से 65-70 साल पूर्व पैदा हुई थी और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ी और उसी का विकास करने के लिए स्थान स्थान पर ध्यान योग शिविर लगाए। अब से पहले सब महावीर भगवान की जय बोलते थे, मैं ऋषभनाथ भगवान की जय बोलती थी, इसलिए कि जैन धर्म का आविर्भाव भगवान ऋषभ देव से हुआ है, न कि महावीर से। महावीर तो 24वें तीर्थंकर, ऋषभ देव इतिहास के पार हैं
इसलिए उनको आगे लाना चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने 2 चीज़ें सिखाई, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, खेती करना और अपनी आत्मरक्षा करना, असीम रसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कलाएं, ये सिखाई। पहले घर में जीना सिखाया और उसके पश्चात उन्होंने योग विद्या सिखाई। उन्होंने वो ही योग विद्या के आविष्कर्ता हैं। तो मुझे लगा कि योग विद्या ही एक साधना है जिससे आत्मा परमात्मा हो सकती है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन पहचानी नहीं गई। उसकी पहचान आत्मसंचेतन से होती है और आत्मसंचेतन ध्यान के द्वारा होता है। इसी लक्ष्य को लेकर स्थान स्थान पर ध्यान शिविर लगाए गए और उसी की सफलता से प्रेरित होकर ऋषभांचल का आविर्भाव हुआ, ऋषभांचल की स्थापना हुई। मुझे बहुतों ने कहा है कि आप इसका नाम आपके नाम पर होना चाहिए। मैंने कहा ऋषभ भगवान से हमारी पहचान है, हमारे से ऋषभनाथ की पहचान नहीं। इसलिए ऋषभनाथ हैं तो हम हैं, ऋषभनाथ नहीं है तो हमारा कोई स्थान नहीं है। और मेरे मन में प्रसन्नता है इस बात की कि तब से सब ऋषभनाथ नाम रखने लगे हैं अपने बच्चों का, अपने संस्थानों का, अपने व्यापारिक संस्थानों का और अन्य अन्य का, और ऋषभनाथ अब सबके मुंह पर आ गया है। और जब उसके साथ ही जब हमने शुरू किया ध्यान योग, तो तब सब लोग कहते थे कि इस काल में, पंचम काल में कहीं ध्यान होता है? ध्यान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होता। तो मैंने कहा ध्यान के बिना आप एक ग्रास उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते, ध्यान के बिना आप साइकिल नहीं चला सकते, ध्यान के बिना एरोप्लेन नहीं चला सकते, ध्यान के बिना आप सड़क पर नहीं चल सकते। ध्यान के द्वारा ही सारे कार्य सधते हैं। तो आज मैं खुश हूँ इस बात से कि सबके मुंह पर योग और ध्यान आ गया है। और शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने का एक सफल साधन सिर्फ योग और ध्यान ही है। और लोगों की रुचि इस तरफ बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने, वो मोदी जी ने, वो ये योग दिवस के नाम से एक उत्सव शुरू किया है और हमारे सब साधक उसी का अनुकरण कर रहे हैं। तीसरी बात, मुझे लगा कि अगर धर्म को जीवित रखना है, जैसे आचार्य श्री जी ने कहा है, तो हमको बच्चों को में संस्कार डालने आवश्यक हैं। चाहे तो उन बच्चों को मिठाई में दवाई रखकर खिलाएं, हंस के खिलाएं, खेल के सिखाएं, किसी भी तरह सिखाएं, इन बच्चों को संस्कारित करना आवश्यक है। बच्चों में संस्कार होंगे तो मंदिर खुले रहेंगे, अन्यथा मंदिर बंद हो जाएंगे। पहले मैंने देखा है अपने बचपन में कि छोटे छोटे थे जब हम, तो जिस समय शास्त्र सभा होती थी उस समय बच्चों को मंदिर से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन मुझे लगा कि बच्चे ही तो हैं कि जो कि आगे वृक्ष बनेंगे, तो मैंने बच्चों को लगाया और उनको धोती पहना। जैसे आचार्य श्री जी ने कहा, धोती पहनना ही नहीं, पहनाना भी सिखाया। पूजा करनी, अभिषेक करना, भजन करना, नृत्य करना और खेल खेल के अंदर क्या करना, आप उत्सव मनाओ तो महाराज बनो, आरिका बनो, ये नाटक खेलना, ये सिखाया। और उसके पश्चात
अब खेल में भी बच्चे ये जानते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज ग्रहण कीजिए। ये बच्चों में सीखा है, तभी तो साधु परंपरा चलेगी और उनमें संस्कार पड़ेंगे। तो ये तीसरी बात। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये कार्य आगे बढ़ता रहे और बढ़ता ही जाए, जैसा कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। इससे पहले ये विचार आचार्य श्री पूज्य विद्यानंद महाराज जी के मन में आया था। उन्होंने बहुत बार कहलाया, बहुत आग्रह किया, अनुरोध भी किया। मैंने उनसे जाकर क्षमा मांगी कि मैंने आपने इतना विचार किया, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने उनसे क्षमा मांग ली। लेकिन उन्हीं के शिष्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने ये उत्सव देखकर, ये समा देखकर और वो समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने इतना सम्मान दिया। तो मैं सोचती हूँ कि आगे मैं, जैसा कि उनके मन में भाव है, जैसा आशीर्वाद दिया, उसी को मैं आगे बढ़ाती रहूं और योग विद्या जिसके लिए ऋषभांचल शुरू हुआ वो घर घर में जाए और हर व्यक्ति योग विद्या और ध्यान को सीखे, इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, मैं ऐसी कामना करती हूं और आचार्य श्री के चरणों में और मुनिराज के चरणों में नमन करती हूँ। और अब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। अंतकक्ष सूचना मिली है